रहस्य और रोमांच। जुड़वा बहनें। जब मैं अपने बिस्तर से उठी तो मुझे बहुत चक्कर आया। मेरे सर में ऐसा दर्द हुआ जैसे मेरे सर में लाखों कांटे चुभ गए हों। मैं सांस लेने के लिए संघर्ष कर रही थी और अंत में अपने बिस्तर से उठ गई। ये अजीब था कि मेरे बेडरूम में मेरे आसपास कोई नहीं था। मुझे धीरे धीरे याद आने लगा कि पिछले 2 हफ्तों से जब मैं बीमार थी तो मेरे पति और मेरे 2 बच्चे कैसे मेरी देखभाल करते थे। मेरे दिमाग में सब कुछ सपने की तरह कौंध गया। मैं श्रुति हूँ और कार्तिक मेरे पति हैं। हमारी शादी 5 साल पहले हुई थी। मुझे आश्चर्य होता है कि कैसे कार्तिक भी मेरे जैसी बेवकूफ़ को हमारे कॉलेज के दिनों में मेरी जुड़वा बहन प्रीति को छोड़कर प्यार करता था। हाँ, मैं और प्रीति जुड़वा बहनें हैं। हम दोनों की शक्लें भी एक सी हैं और एक नज़र में कोई नहीं कह सकता कि मैं कौन सी हूँ और कौन सी मेरी बहन। हम दोनों हाई स्कूल की पढ़ाई के बाद एक ही कॉलेज में पढ़ने लगी थी। वो एक हंसमुख टाइप की और आसानी से जाने वाली लड़की। ज़्यादातर लोग उसे मुझसे ज़्यादा आसानी से पसंद करते हैं और मेरे मामले में मैं हमेशा किताबें पढ़ती हूँ। वो मुझे किताबी कीड़ा कहती थी और बेशक वो सही कहती थी। कार्तिक ही था जिसने सबसे पहले मुझे प्रपोज किया। वो भी उसी कॉलेज में पढ़ाई करता था, लेकिन वो हमारा सीनियर था। उसके प्यार को स्वीकार करना प्रीति का विचार था। मुझे यकीन नहीं था कि क्या मैं उससे प्यार कर सकती थी, लेकिन मैंने अपनी बहन की बात मानी और उसके प्यार को स्वीकार किया। प्रीति को शुक्रिया, क्योंकि वही मेरे जीवन में उस प्यारे और देखभाल करने वाले पुरुष को लाई थी। हमारी शादी हो गई और फिर 2 बच्चे भी हो गए। जीवन बहुत ही सुंदर था और सब कुछ ठीक चल रहा था। सिर्फ 2 हफ्ते पहले मैं बीमार हुई और मैंने बिस्तर पकड़ लिया। खुशियों के जैसे किसी की नज़र लग गई थी। कई डॉक्टरों से जांच करवाई और मेरी बीमारी का इलाज होने लगा। दर्द से छुटकारा पाने के लिए मुझे अक्सर दर्द कम करने वाली गोलियां दे दी जाती थी। मेरी जुड़वा बहन और कार्तिक दिन रात मेरे लिए प्रार्थना करते थे और मेरी बहुत अच्छी देखभाल करते थे। उस दिन जब मेरी आंख खुली तो मैं हैरान थी, क्योंकि कोई भी मेरे पलंग के पास नहीं था। तभी मुझे कमरे में फूलों की सुगंध आई। मैं बिस्तर से उठने की कोशिश करने लगी। बहुत दिनों के बाद मैं बिना प्रीति या कार्तिक की मदद से बिस्तर से उठी थी। जैसे ही मैं उठी मैं गिरने लगी और मुझे लगा जैसे किसी ने पीछे से धक्का दिया था। मैं दीवार का सहारा लेकर धीरे धीरे चलने लगी। कमरे में अजीब सी शांति थी उस दिन। मुझे लग गया कि घर में कुछ बुरा हो गया था, लेकिन मैं खुद से कहने लगी कि सब कुछ ठीक था। मैं सोच रही थी कि मैं अगर अचानक ही खुद चलकर अपने पति के सामने खड़ी हो गई तो वो बहुत चकित और खुश होंगे मुझे ठीक देखकर। मैंने दरवाजे का हैंडल घुमाया, लेकिन दरवाजे को खींचने की मेरे पास ताकत नहीं थी। तभी मुझे लगा कि मेरे पाँव जमीन पर नहीं थे और मैं हवा में तैर रही थी। शायद दर्द की गोलियों के कारण मैं तब भी थोड़े नशे में थी। दरवाज़ा बंद नहीं था और खुल गया। मैं चिल्लाकर सबको बताना चाहती थी कि मैं ठीक हो गई थी। मैं लिविंग रूम में पहुंच गई। जो मैंने देखा मुझे उस पर यकीन ही नहीं हुआ। कमरे में हमारे बहुत से रिश्तेदार बैठे थे, मेरी जुड़वा बहन प्रीति के अंतिम संस्कार के लिए। मेरे मुंह से निकला, हे भगवान, ये कैसे हो गया? यकीन ही नहीं हो रहा है। फर्श पर प्रीति पीठ के बल पड़ी हुई थी और उसके शरीर को एक सफ़ेद चादर से ढक दिया गया था। कमरे में बैठे लोगों की आंखों में आंसू थे। मैं उसके शरीर से लिपट कर रोने लगी। एक कोने में कार्तिक बैठे मेरे बच्चों को चुप करा रहे थे। मेरे पति की आंखों में भी आंसू गिर रहे थे। मेरे बच्चे भी मेरी जुड़वा बहन यानी उनकी मौसी से बहुत प्रेम करते थे। वो उनकी मनपसंद आंटी थी। वो जार जार रो रहे थे। मैं दौड़कर अपने पति के पास गई और उसको कंधे से पकड़कर हिलाने लगी। ये कैसे हो गया कार्तिक? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? क्यों तुम सब लोग मेरी बहन का अंतिम संस्कार मेरे बिना ही कर देना चाहते थे? कार्तिक पर मेरे हिलाने और मेरी बातों का कोई प्रभाव नहीं हुआ। वो उठा और उसने अपने एक दोस्त से कुछ कहा।
कार्तिक के इस व्यवहार से ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं वहाँ थी ही नहीं। कोई भी मुझसे बात करने को आगे नहीं आया। शायद सभी बहुत दुखी थे और मुझसे कोई बात नहीं करना चाहता था। मुझे लगा कि कमरे में इतने लोगों के बीच भी मैं अकेली थी। मैंने अपने बच्चों को अपनी बाहों में भरकर कहा, मेरे बच्चों, तुम्हारी मम्मी है तुम्हारे पास। प्रिंटी आंटी अभी थक कर सो रही है, उसको अब अस्पताल ले जाएंगे, वो जल्दी वापस आ जाएगी। लेकिन मेरे बच्चों ने भी मुझे देखा और अनसुना कर दिया। मैं कमरे के बीचों बीच खड़ी होकर चिल्लाने लगी, ये क्या हो रहा है यहाँ? मैं तो सिर्फ बीमार थी, मरी तो नहीं थी। मुझे किसी ने प्रीति के बारे में कुछ क्यों नहीं बताया? लेकिन किसी ने भी मेरी बात नहीं सुनी। मैं फर्श पर गिर के रोने लगी। तभी मैंने प्रीति की लाश के पास एक सफेद साड़ी में एक औरत को देखा। जब लोग प्रीति की अर्थी को लेकर जाने लगे तो वो औरत भी रो रो कर अर्थी के पीछे जाने लगी। तभी किसी ने पीछे से उस औरत को आवाज लगाई, प्रीति, प्रीति रुक जाओ, तुम अर्थी के साथ नहीं जा सकती हो, प्लीज रुक जाओ और श्रुति के बच्चों का ख्याल रखो। मेरे तो होश ही उड़ गए, क्योंकि जिस लाश को वो उठाकर बाहर ले गए थे वो मैं थी। तभी मुझे लगा कि हर तरफ प्रकाश हो गया था और मैं ऊपर उठने लग गई। प्रीति मेरे बच्चों से लिपटी रो रही थी और लोग मेरी लाश को शमशान की तरफ ले जा रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।